तो चलिए आज उस धागे को पकड़ते हैं जो गरीबी के इस जाल को और भी उलझा देता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक गहरा अंधेरा सच है। हमने पिछले हिस्से में देखा कि कैसे सोच, लालच और जानकारी की कमी हमें जकड़ लेती है। अब बारी है उन और भी अदृश्य बेड़ियों की जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। सोचिए, आपने एक नया फोन खरीदा ईएमआई पर, या एक छोटी सी बाइक ले ली, या घर के लिए कुछ ऐसा सामान लिया जिसकी शायद उतनी जरूरत नहीं थी। आपको लगा चलो थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये ईएमआई का जाल, ये छोटा छोटा कर्ज असल में आपकी गरीबी की नींव में और गहरे सीमेंट का काम करता है। गरीब लोग अक्सर अपनी हैसियत से बढ़कर चीजें खरीदते हैं, दिखावे के लिए या फिर तात्कालिक खुशी के लिए। उन्हें लगता है एक ही तो जिंदगी है, जी लो। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि एक ही तो जिंदगी है, इसे बना लो। अमीर लोग कर्ज लेते हैं पैसा कमाने के लिए, जैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए या ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिसकी कीमत बढ़ेगी। वे कर्ज को एक उपकरण मानते हैं, एक हथियार जिससे वे और पैसा बना सके। लेकिन गरीब लोग कर्ज लेते हैं अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ऐसी चीजों के लिए जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। एक नया टीवी, एक महंगा मोबाइल, एक भव्य शादी, ये सब अक्सर कर्ज के पहाड़ पर खड़े होते हैं। और ये कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये आपके समय का, आपकी ऊर्जा का और आपकी मानसिक शांति का भी कर्ज होता है। आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा देते हैं और फिर आपके पास कुछ बचता ही नहीं भविष्य के लिए। आप एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहां आप हर महीने बस कर्ज चुकाने के लिए जीते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ये एक ऐसा अदृश्य पिंजरा है जिसे हम अपनी ही इच्छाओं से बना लेते हैं। अब बात करते हैं दूरदृष्टि की। आप किसी गरीब व्यक्ति से पूछिए कि वह अगले 5 साल में कहां होगा या उसने अपने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है। ज्यादातर मामलों में आपको एक खाली जवाब मिलेगा, या फिर बस भगवान जाने, या बस किसी तरह कट जाए। उनके लिए आज का दिन गुजारना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। वे 1 महीने से आगे सोच नहीं पाते, 1 साल की तो बात ही छोड़िए। उनका सारा ध्यान तात्कालिक समस्याओं पर केंद्रित रहता है। आज का खाना, इस महीने का किराया, अगले हफ्ते की दवाई। इसके विपरीत अमीर लोग लंबी अवधि की सोचते हैं। वे 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे की योजना बनाते हैं। वे जानते हैं कि एक छोटे से निवेश का आज क्या महत्व है और वह 10 साल बाद कितना बड़ा बन सकता है। वे अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाना है, अपने बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है, इस पर लगातार मंथन करते हैं। यह केवल पैसे का अंतर नहीं है, ये समय के प्रति उनके दृष्टिकोण का अंतर। गरीब व्यक्ति के लिए समय एक ऐसी चीज है जिसे बस गुजारना है, जबकि अमीर व्यक्ति के लिए समय एक संसाधन है जिसे निवेश करना है। जब आप दूर की नहीं सोचते तो आपसे कोई नींव नहीं बना पाते जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी हो सके। आप बस रेत पर महल बनाने की कोशिश करते हैं जो थोड़ी सी हवा से ढह जाता है। एक और भयानक चीज है जिसे मैं केकड़ा मानसिकता कहता हूं। आपने शायद देखा होगा कि जब एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े होते हैं तो अगर कोई एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी के केकड़े उसे खींच के नीचे ले आते हैं। ठीक यही चीज हमारे समाज में भी होती है। जब कोई गरीब व्यक्ति अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करता है, कुछ अलग करने की सोचता है, तो उसके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी उसे खींचकर नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अरे तू ये सब कहां करेगा, तेरी औकात नहीं है, बड़े सपने मत देख। क्या जरूरत है ये सब फालतू के चक्कर में पड़ने की। यह सामाजिक दबाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह अच्छे अच्छे लोगों के हौसले पस्त कर देता है। लोग अपने परिचितों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते, वे अकेला महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए वे उस भीड़ का हिस्सा बने रहना पसंद करते हैं, भले ही वह भीड़ उन्हें गरीबी के दलदल में ही क्यों न धकेल रही हो। यह डर, यह सामाजिक स्वीकृति की भूख हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमें लगता है कि अगर हम अमीर बन गए तो हमारे अपने हमें छोड़ देंगे या बदल जाएंगे। ये एक गहरे मनोवैज्ञानिक डर का खेल है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन में ही कैद रखता है।
भले ही वो कंफर्ट जोन गरीबी का हो। क्या आपने कभी सोचा है कि गरीब होना असल में कितना महंगा होता है? ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये एक कड़वा सच है। गरीब लोग अक्सर हर चीज के लिए ज्यादा कीमत चुकाते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। उनके पास थोक में खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए उन्हें छोटी मात्रा में सामान खरीदना पड़ता है जो महंगा पड़ता है। उनके पास अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, इसलिए उन्हें कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है अगर कोई उन्हें कर्ज देता भी है। उनके पास ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता, इसलिए उन्हें ज्यादा महंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर दूर होने के कारण कई अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। उनके पास अच्छे बैंक अकाउंट नहीं होते, इसलिए उन्हें फीस और चार्ज ज्यादा भरने पड़ते हैं। उनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता, इसलिए एक छोटी सी बीमारी उन्हें कंगाल बना देती है। उनके पास शिक्षा के बेहतर अवसर नहीं होते, इसलिए उन्हें कम वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। यह एक दुष्चक्र है। गरीबी आपको महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर करती है और महंगी चीजें आपको और गरीब बनाती है। ये एक ऐसी छिपी हुई कीमत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। अमीर लोग अपनी बचत और निवेश से महंगाई को मात देते हैं, जबकि गरीब लोग महंगाई की मार से और दबते चले जाते हैं। एक और बहुत बड़ी बाधा है जो अमीर बनने की राह में खड़ी होती है, पीड़ित मानसिकता और जिम्मेदारी से बचना। अक्सर गरीब लोग अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं। सरकार खराब है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, किस्मत खराब है, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम ही ऐसा है। वे कभी अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे खुद को एक पीड़ित समझते हैं जिसे दुनिया ने सताया है। जब आप खुद को पीड़ित समझते हैं तो आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देते हैं। आप सोचते हैं कि जब कोई और आपकी समस्या हल करेगा तभी आपकी स्थिति सुधरेगी, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अमीर लोग अपनी हर सफलता और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे कहते हैं, अगर मैं अमीर नहीं हूं तो ये मेरी गलती है और इसे बदलने का काम भी मेरा है। ये मानसिकता, ये नियंत्रण की भावना उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं तभी आप उसे मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। अब आते हैं एक गहरे और शायद थोड़े विवादित पहलू पर। क्या ये सिस्टम ही ऐसा है कि कुछ लोग हमेशा गरीब बने रहे? यह डार्क साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ विचारक मानते हैं कि वर्तमान वित्तीय और सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरह से डिजाइन की गई है कि एक बड़ा वर्ग हमेशा निम्न आय वर्ग में फंसा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ग की सस्ती श्रम शक्ति से उद्योगों को फायदा होता है और उनकी बड़ी संख्या उपभोग का एक स्थायी बाजार बनाती है। उदाहरण के लिए शिक्षा प्रणाली, यह आपको एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए तैयार करती है, ना कि एक सफल उद्यमी या निवेशक। यह आपको नियम मानना, आज्ञाकारी बनना सिखाती है, ना कि खुद के नियम बनाना। बैंकों की नीतियां, कर्ज के नियम, कर प्रणाली, ये सभी अक्सर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती हैं जिनके पास पहले से धन है। गरीब लोगों को इन प्रणालियों को समझने और उनका लाभ उठाने के लिए सही जानकारी और साधन नहीं मिलते। यह एक ऐसा माया जाल है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह अदृश्य रूप से काम करता है और हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य और निष्पक्ष है। यह समझना जरूरी है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को बनाए रखने में अनजाने में ही सही, लेकिन इस व्यवस्था की भी भूमिका होती है। एक और चीज जो गरीब लोग अक्सर नहीं करते और अमीर लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, वो है नेटवर्क बनाना और लाभ उठाना। अमीर लोग जानते हैं कि आपकी नेटवर्थ आपके नेटवर्क पर निर्भर करती है। वे लगातार नए लोगों से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उनके पास सलाह देने वाले मेंटर्स होते हैं, निवेश के लिए पार्टनर्स होते हैं और अवसरों को साझा करने वाले दोस्त होते हैं। वे जानते हैं कि अकेले आप एक हद तक ही जा सकते हैं, लेकिन एक मजबूत नेटवर्क के साथ आप आसमान छू सकते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग अक्सर सीमित दायरे में रहते हैं। उनके दोस्त और रिश्तेदार भी अक्सर उन्हीं की जैसी स्थिति में होते हैं। वे नए लोगों से मिलने, नए अवसर खोजने या किसी से मदद मांगने में झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि यह चापलूसी है या वे खुद को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन सच यह है कि हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी से मदद ली है, किसी न किसी का हाथ थामा है। लाभ उठाना, लेवरेज भी इसी का एक हिस्सा है।
अमीर लोग दूसरों के समय, दूसरों के पैसे, दूसरों के ज्ञान का लाभ उठाते हैं। वे खुद सब कुछ नहीं करते बल्कि स्मार्टली काम करते हैं। गरीब व्यक्ति सब कुछ खुद करना चाहता है और अंत में थक जाता है और कुछ हासिल नहीं कर पाता। अब बात करते हैं अवसर लागत की। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन यह आपकी वित्तीय स्थिति पर गहरा असर डालता है। अवसर लागत का मतलब है कि जब आप कोई एक विकल्प चुनते हैं तो आप उन सभी दूसरे विकल्पों को छोड़ देते हैं जो आप चुन सकते थे, और उन छोड़े गए विकल्पों में से जो सबसे अच्छा था वही आपकी अवसर लागत है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1000 रुपए है, आप उससे एक नई शर्ट खरीद सकते हैं, या आप उस 1000 रुपए को किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप शर्ट खरीदते हैं तो आपको तत्काल खुशी मिलती है, लेकिन आपने उस निवेश का अवसर खो दिया जो आपको भविष्य में 1000 रुपए से कहीं ज्यादा कमा कर दे सकता था। गरीब लोग अक्सर तत्काल संतुष्टि को चुनते हैं, एक नई चीज, एक छोटी सी पार्टी, एक महंगा खाना। वे नहीं सोचते कि इस छोटे से खर्च की अवसर लागत क्या है। वे नहीं समझते कि आज का छोटा सा त्याग कल एक बड़ा पहाड़ बन सकता है। अमीर लोग इस अवसर लागत को समझते हैं। वे जानते हैं कि आज एक कॉफी छोड़ना कल एक बड़ी कार खरीदने में मदद कर सकता है। वे छोटी छोटी चीजों पर खर्च करने के बजाय उन्हें निवेश करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। यह एक शांत लेकिन घातक दुश्मन है जो गरीबी को बढ़ावा देता है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? क्या गरीब व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए उस पुराने ढर्रे की सोच को तोड़ना होगा। इन सभी मनोवैज्ञानिक बेड़ियों को काटना होगा। सबसे पहले अपनी मानसिकता बदले। गरीबी एक मानसिकता है, कोई नियति नहीं। खुद को पीड़ित समझना बंद करे और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले। आप जहां हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं और उसे बदलने की शक्ति भी आपके ही हाथ में है। दूसरा, वित्तीय शिक्षा हासिल करें। पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, कर्ज से कैसे बचना है, बचत कैसे करनी है, ये सब सीखें। स्कूल और कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता, इसलिए आपको खुद सीखना होगा। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, एक्सपर्ट्स की सलाह लें। तीसरा, दूरदृष्टि रखें और योजना बनाएं। आज के बारे में सोचना बंद करें, बल्कि अगले 5, 10, 20 सालों के बारे में सोचें। अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें और उनके लिए एक ठोस योजना बनाएं। चौथा, कर्ज से बचें, खासकर उपभोग वाले कर्ज से। अगर कर्ज लेना ही पड़े तो केवल संपत्ति बनाने के लिए, ना कि खर्च करने के लिए। पांचवा, अपने सामाजिक दायरे को बदले। उन लोगों के साथ रहे जो आपको प्रेरित करते हैं, जो सफल हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं। केकड़ा मानसिकता वाले लोगों से दूर रहे। छठा, अपने अहंकार को किनारे रखें। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। सीखें, सलाह लें और दूसरों के अनुभव का लाभ उठाएं। याद रखिए, अमीर बनने का सफर आसान नहीं होता। इसमें त्याग है, मेहनत है और कई बार असफलताएं भी हैं, लेकिन यह असंभव बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी क्रांति आपके दिमाग में आती है, आपकी सोच में आती है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपके एक्शन बदलेंगे, और जब आपके एक्शन बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। तो अब आपके ऊपर है, क्या आप इसी दलदल में फंसे रहना चाहते हैं, या आप इस गहरी सच्चाई को समझेंगे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे? चुनाव आपका है। इस वीडियो को सिर्फ देखकर भूल मत जाइएगा। आज ही, अभी से एक छोटा कदम उठाइए, अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाइए, एक निवेश की शुरुआत कीजिए, एक ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो आपसे ज्यादा सफल है। क्योंकि गरीबी कोई किस्मत नहीं, ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को तोड़ने की शक्ति सिर्फ आपके पास है। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ सच दिखाना नहीं, बल्कि आपको सशक्त करना है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही गहरे सत्यों को उजागर करने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली किसी भी महत्वपूर्ण पेशकश को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सोचते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।